हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम दोनों ही इंडेक्स को देखने वाले हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी मैंने आपके लिए फ़िल्टर आउट किए हुए हैं और इंट्राडे स्टॉक्स भी। सो निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये सपोर्ट वो आज भी रिस्पेक्ट होता हुआ दिखा। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये सपोर्ट मैं मार्क कर ले रहा हूँ 1850 के लेवल्स पे। और ये निफ्टी अभी भी बेयरिश ट्रेंड पे ही है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जो पिछले डे का क्लोजिंग था उसके एवब भी आज निफ्टी क्लोज नहीं हो पाया। सो ये जो जोन हम लोग का बन जाता है, जो कल जैसा मैंने बताया, जब तक निफ्टी 18,570 के एवब ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, इसके हम हम लोग को इस पे कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं रखना है। 18,570 के एवव ही इस पे लॉन्ग जाना है, क्योंकि इस पे मल्टीपल रेजिस्टेंस इस पे बने हुए हैं। मैं आपको ईएमए में भी दिखा देता हूँ। अगर ईएमए बेसिस पे देखें 50, 100 एंड 200, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, इंट्राडे टाइम फ्रेम, तो तीनों ईएमए आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये कंप्लीट जोन जो बन जाता है वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। ये जो कंप्लीट जोन बन जाता है ना, ये कंप्लीट जोन एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे आपको कोई भी लॉन्ग ट्रेड कंसिडर नहीं करना है। इस ब्रेकआउट पे भी स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो, बट कोई लंबा ट्रेड मत लेना। 1870 के एवब जहाँ ये निकला, हम लोग को एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिल जाएगा। सो अभी भी वही लेवल्स रहेंगे जो कल थे। 18,570 के एवब ये टारगेट रहेगा, 18,630, और मेजर टारगेट ये रहेगा, जो अभी प्रोबेबली लग नहीं रहा है कि वो हायर साइड में ब्रेकआउट देगा, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है हायर साइड में। लोअर साइड की अगर हम बात करें, आवरली टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया। लोअर साइड की अगर हम बात करें तो 18,420 का जो लेवल है, 18,420 का लेवल, इसके नीचे हम लोग को एक शॉर्ट रखना है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन हो गया 18,450। ये ब्रेक होगा और यहाँ पे आज भी इसने एक सपोर्ट बना दिया। सो 18,420 के नीचे एक सेल पोजीशन कंसिडर करना है। और टारगेट, इंडिकेटर्स को मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड, कन्फ्यूज़न। 18,420 के नीचे अब एक सेल साइड रहेगा। टारगेट वही रहेगा जो हम लोग का एक लंबा टारगेट था, 18,300 तक। सेल साइड में एक अच्छा टारगेट हम लोग को मिल रहा है 18,420। अब कंसिडर करना, इसको कंसिडर मत करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक चॉपी मार्केट आपको मिलेगा, इसीलिए तो 18,420 अब इसको अपग्रेड कर लेना, 18,450 से 18,420। 18,420 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये टारगेट हम कंसिडर करेंगे 18,300। ये जो गैप है ना, ये भी फिल हो जाएगा, यहाँ तक आप ट्रेल भी कर सकते हो, जो यहाँ पे छोटा सा गैप है। सो ये क्लियर हो गया। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये आपको निफ्टी के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। निफ्टी अगर बेरिश ट्रेंड पे है तो बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड पे है, बुलिश ट्रेंड पे है। इसको आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो आज ये पूरे ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा लेवल था, ये लेवल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो कल मैंने बताया ये लेवल था, ये पूरे ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक नहीं हुआ, तो इस पे कोई भी बुलिश ट्रेड हम लोग को नहीं मिला इस पे। सो ये लेवल अभी भी वैलिड है। इस लेवल के एवव ही हमारा एक बुलिश ट्रेड बनेगा। टारगेट 100 पॉइंट का रखना है, 100-120 पॉइंट का, 43,900 तक। अगर हम शॉर्ट साइड की बात करें तो ये लो, अब जो ये लो है, ये इस कैंडल का लो 43,580, ये अब एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है। ये अगर ब्रेक होता है देन हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है आपको, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 43,780 के एवव अगर प्राइस सस्टेन करता है तब हम लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड देखेंगे।
और 43,580 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तब शॉर्ट साइड की ट्रेड देखेंगे। तो शॉर्ट साइड का यहाँ भी टारगेट हमारा यही रहेगा जो करंट सपोर्ट बन चुका है, 43,400 का ये करंट सपोर्ट बन चुका है। इस पे हम अगर इंडिकेटर की हेल्प से देखें तो आपको इस पे ये दिखेगा कि 50 EMA, ये 50 EMA पे एक सपोर्ट लेता हुआ आज को ट्रेड कर रहा था 50 EMA के एवब। सो अगर ये 50 EMA कल ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे हमारा एक शॉर्ट साइड बन जाएगा 43,580 के नीचे। सो यहाँ पे भी एक अच्छा टारगेट मिलेगा, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, उससे ज़्यादा ही। और अपर साइड में क्योंकि HDFC बैंक बुलिस है इसीलिए अब अपर साइड में आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो आपको ये एक अच्छा बुलिश ट्रेंड में दिख रहा होगा। ये जो रेंज पे ट्रेड कर रहा था HDFC बैंक, ये कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से एक रेंज पे ट्रेड कर रहा था जो कि आज ब्रेक हो गया यहाँ पे। सो अगर HDFC बैंक में अच्छा बुलिश ट्रेंड आएगा देन बैंक निफ्टी में कल आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा 43,780 का लेवल। सो इस पे ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का टारगेट रखना अप साइड में। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो 9 EMA या फिर 20 EMA लगा लेना, उसके बेसिस पे आप ट्रेल कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं। पहला स्टॉक है IGL। IGL को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो पहले हम इसके मूवमेंट को देखते हैं। या, ये पहले एक अच्छा खासा अप ट्रेंड पे था। प्राइस थोड़े कुछ दिनों के लिए इस पे यहाँ पे सस्टेन हुआ था, देन प्राइस फेल हो गया हायर लेवल पे, सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से फिर एक रिवर्सल आया, फिर प्राइस सस्टेन किया है और इस जोन को ब्रेक करके प्राइस सस्टेन कर रहा है। करेंटली प्राइस सस्टेन कर रहा है। एक से इसे हटा देता हूँ। ये जो जोन था 430 के एवव ये सस्टेन कर जा रहा। सो इस पे एक इंट्राडे ट्रेड भी है और इसको स्विंग भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे 3-4% का टारगेट हमारा बन जा रहा है, 3-4-5% का। अगर हम इंट्राडे की बात करें, ये जो लेवल है ना, ये हमारा टारगेट रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो 460 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है, इतना लंबा रखना नहीं। 460 और नेक्स्ट टारगेट ये 475 तक या फिर 480। एक सेकेंड, 475 तक ही रखते हैं, 475, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है ना तो थोड़ा सा चॉपी मूव में रह सकता है। तो इस पे अपन का एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगा 445 के एवव। 445 के एवव हम लोग इस पे एंट्री लेंगे। और पहले हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। या आपको दिख रहा है ना, काफ़ी टाइम से एक फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक लंबा सा अप मूव आया था, उसके बाद एक करेक्शन आया, फिर से एक अप मूव आया, देन काफ़ी टाइम से प्राइस सस्टेन करता हुआ दिख रहा है आपको। सो ये जोन अगर ब्रेक होता है तो इंट्राडे में ही हमें ये टारगेट मिल जाएगा 460 तक। तो 445 के एवव इसको कंसिडर करना, टारगेट रखना 460 तक। अगर कुछ दिनों के लिए होल्ड करोगे तो ये टारगेट भी मिल सकता है 475 तक। ये ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो गया, 445, 3%। इंट्राडे में बहुत होता है और कोशिश करना पहले ही बुक कर लेना। अगर ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा हो तो पहले ही बुक कर लेना। फिर भी टारगेट यही रहेगा, 460 तक का टारगेट है और फाइनल टारगेट है 475 तक का स्विंग के लिए। दूसरा स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया। पहले इस EMA को हटा लेते हैं।
ग्रेफाइट इंडिया की बात करें तो ये मैंने आपको कंप्लीटली नहीं कहूँगा, ईएमए बेसिस पे दिया हुआ है। अगर मैं ये तीनों ईएमए के लगा लेता हूँ 50, 100 एंड 200 और डेली टाइम फ्रेम, आपको इसमें व्यू दिख जाएगा। ये जो 100 ईएमए है, 100 ईएमए के एबव ये प्राइस सस्टेन करता हुआ आपको दिख रहा है ग्रेफाइट इंडिया। सो इसके एबव 400 के 400, जस्ट अ सेकेंड, या 403 के एबव इसमें हमारा एंट्री रहेगा। 403 के एबव यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये भी जो एक अपर ट्रेंड लाइन इसने बनाया होता है, ये भी कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। पहले इस पे एक अप ट्रेंड था, देन ये अप ट्रेंड ब्रेक हो गया, एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर से ये जो इसका अपर ट्रेंड लाइन था वो अभी ब्रेक हो चुका है। सो 403 के एबव हम इसमें एक बाय कंसिडर करेंगे। टारगेट, ये टारगेट हमारा कहीं नहीं जाएगा, 415 तक का टारगेट। इसको इंट्राडे पे मत रखना, आप स्विंग पे भी कंसिडर कर सकते हो। 415 तक टारगेट कहीं नहीं जाएगा। ये जो हाइज दिख रहे हैं ना आपको, ये टारगेट जोन है कंप्लीट। 415, 420 ये टारगेट जोन है। सो हम यहीं तक रखते हैं 415 तक। इंट्राडे की बात करें तो 2% लेके आप निकल सकते हो। 403 पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। सो ये हाई है, पहला रेजिस्टेंस 408 पे, बहुत ही माइनर रेजिस्टेंस, और देन 410। 410 तक इंट्राडे पे निकल जाना। अगर फिर स्विंग के लिए होल्ड करना हो तो देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड स्टॉक है एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो की बात करें तो इसमें आपको पहले एक अच्छा सा अप ट्रेंड मिला, देन एक करेक्शन मिला, प्राइस अब सस्टेन कर रहा है, राइट। ईएमए पे अगर देखें तो प्राइस आपको या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 50 ईएमए पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। ये प्राइस सस्टेन कर जा रहा है 50 ईएमए के एबव। जैसे ही 50 ईएमए पे आया, वहाँ से एक रिवर्सल आ गया, छोटा सा रिवर्सल आ गया, और इस पे एक हायर हाई फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। छोटा सा ही है, हायर हाई फॉर्मेशन दिख रहा है। पहले एक करेक्शन हुआ, यहाँ से पहले एक करेक्शन हुआ, देन एक छोटा सा ब्रेकआउट आया, फिर थोड़ी देर के लिए प्राइस सस्टेन किया है, फिर एक ब्रेकआउट आया। सो इस जोन पे ये जो 2165, 2168, इस जोन पे जो भी शॉर्ट किए होंगे उनके यहाँ पे काफ़ी सारे एसएल होंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो ये काफ़ी तेज़ी से इस जोन को ब्रेक करता हुआ अपने एक अप ट्रेंड पे चला जाएगा। इसलिए इस पे भी हमारा एक बुलिश ट्रेड ही रहेगा लार्सन एंड टूब्रो पे। सो पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। इस पे एंट्री लेना है 2167, 2168 के एवव, इस जोन पे एंट्री लेना है। ये जोन अगर अच्छे से ब्रेक हो जाता है देन इस पे एक एंट्री बनेगा। 2167 रखना, उसके एवव अगर क्लोज हो जाता है तो हमारा इस पे एक एंट्री बनेगा। 2180 पहला टारगेट रहेगा, इंट्राडे टारगेट। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये 2180 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट ये जोन रहेगा 2190। इस पे कैंडल क्लोज होने देना, इमीडिएट एंटर मत करना, 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने का वेट कर लेना है इस पे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।